हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग मेंस एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो बिल्डिंग दी गई है, एक की हाइट 300 मीटर है, दूसरे की हाइट 200 मीटर है। और यहाँ से दो बॉडी ए से और बी से दोनों बॉडी फेंकी जा रही है। ए को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी जा रही है और बी को 0 डिग्री के एंगल पर फेंकी जा रही है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि लेंथ डी क्या होगी और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसके एक्स एक्सिस में डायरेक्शन क्या होगी वो लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगा 20√2 cos 45 डिग्री और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगा 20√2 sin 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को लेंथ डी निकालना है। तो लेंथ डी निकालने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के मोशन को एनालाइज करेंगे। मतलब जब पार्टिकल ए जो है पी पर पहुंचेगा और पार्टिकल बी जो है वो पी पर कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा दोनों, तो दोनों जो है सेम टाइम लेंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइडल की कंडीशन होती है कि जो भी टाइम यहाँ से यहाँ तक का लिया गया है और जो पार्टिकल बी ने यहाँ तक के लिए लिया है, दोनों टाइम सेम होने चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों पार्टिकल कोलाइड होंगे आपस में। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन में ए पार्टिकल ने पी के लिए टाइम लिया है 20√2 cos 45 डिग्री इंटू टाइम, और बी ने लिया है टाइम, बी पार्टिकल ने टाइम लिया है 20। एक्स एक्सिस में सिर्फ यही डायरेक्शन है, वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी 0 होगी इंटू टाइम टी। तो अब ये हमारा लेंथ डी आ गई टोटल। हम लोग एक्स एक्सिस के मोशन को देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में ए पार्टिकल ने ए से पी तक की दूरी तय की और बी पार्टिकल ने बी से पी तक की दूरी करी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा डी आ जाएगा। तो ये देखिए डी आ गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20√2 cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू टाइम टी प्लस 20t इक्वल टू डी। तो ये कट गया। तो अब ये हमारा आ गया 40t इक्वल टू डी। अब यहाँ पर हम लोगों को टाइम नहीं पता है, तो हम लोग टाइम निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ से ए पार्टिकल पी तक पहुँचने में जितना टाइम लेगा वही टाइम बी पार्टिकल पी तक पहुँचने में लेगा। यही कोलाइडल की कंडीशन है कि दोनों पार्टिकल सेम टाइम लेंगे, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों पार्टिकल कोलाइड होंगे। तो हम लोग टाइम को बराबर कर लेंगे। तो मान लीजिए ये हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैपिटल H है और यहाँ से B पार्टिकल के लिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट स्मॉल h है। तो इसके लिए h निकालेंगे हम लोग। तो h आ जाएगा। y डायरेक्शन के मोशन को अब हम लोग एनालाइज करेंगे क्योंकि ये y एक्सिस में है। तो इसके लिए ये हो गया माइनस में -20√2 sin 45 डिग्री इंटू टाइम प्लस हाफ -g/t²। हम लोग स्मॉल h निकालते हैं। स्मॉल h निकालने के लिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस हाफ -g/t²। जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, और जो ये पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन दिया गया है। क्वेश्चन में ये पॉइंट ओरिजिन दिया गया है। तो मतलब ये हो गया 300 - h इक्वल टू 200 - h इक्वल टू ये हमारा हो गया कैपिटल Y। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। ये डिस्टेंस हो गई हमारी 300 - h और ये डिस्टेंस हो गई 200 - h माइनस स्मॉल h, और ये हमारी बराबर है y के, इस y के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो ये डायरेक्शन है, मतलब पार्टिकल ए जो नीचे आ रहा है ये -y की डायरेक्शन में ही नीचे आ रहा है, मतलब ये -h ही होगा, -h, और ये यहाँ पर भी -h होगा। मतलब ये माइनस कैपिटल H की वैल्यू ये पूरी है और ये -h की पूरी वैल्यू दी गई है।
तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे -h की, ये दी गई है 20√2 साइन 45 डिग्री इंटू 1/√2, वैल्यू पुट कर दें इंटू टाइम, और ये आ गया -12 GT² इक्वल टू 200, -h की वैल्यू -12 GT²। तो ये हाफ GT² कैंसिल हो गया, √2 से √2, यहाँ से आ गया 200 माइनस 20t, 300 माइनस 20t इक्वल टू 200। तो अब यहाँ से t की वैल्यू आ गया, इधर गया -100, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पर हम लोग -h इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो a पार्टिकल जो नीचे आ रहा है, मतलब y की डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ये -h के लिखा और यहाँ पर भी माइनस का साइन लिया। अब ये हमारे पास t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मतलब 40 इंटू 5 इक्वल टू d, मतलब d की वैल्यू आ गई हमारे पास 200 मीटर। तो d की वैल्यू आ गई 200 मीटर। अब हमें x पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के निकालना है। तो x जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो बहुत इजीली निकल आएगा। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग सिर्फ इस वाले बॉडी के मोशन को देख लेते हैं। x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 20 है और टोटल टाइम है 5 सेकेंड, अभी हम लोगों ने निकाला था। तो 20 इंटू 5 आ गया 100 मीटर। 100 मीटर इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, लेकिन ओरिजिन ये है, तो यहाँ ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, वो x कोऑर्डिनेट होगा। तो पूरी d डिस्टेंस 200 मीटर आई थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 100 मीटर। अब हम लोगों को y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, तो ये h आ जाएगी, यहाँ से, तो 200 माइनस h ये हो जाएगी, तो ये हमारी y की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम लोग t इक्वल टू 5 यहाँ रख देंगे, तो h इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हाफ g आ गया 10 और t की वैल्यू 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 125 मीटर। तो अब हमें y की निकालना है, y ये है हमारा, तो 200 माइनस h मतलब y हो जाएगा 200 माइनस 125 मतलब 75 मीटर। तो ये हमारे x p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 100, 75। तो ये बहुत ईजिली क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये सब लिखना आता है और क्वेश्चन बनानी आती हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग पेपर में भी काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर ए वॉल 3 मीटर हाई, मतलब वॉल की हाइट 3 मीटर है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब 6 मीटर डिस्टेंस, मतलब वॉल से 6 मीटर की डिस्टेंस से फेंका जा रहा है, एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वो वॉल से 18 मीटर की और डिस्टेंस ट्रैवल करती है आगे। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में वॉल की हाइट है 3 मीटर, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, ये डिस्टेंस दी गई है 6 मीटर की। ये प्रोजेक्टाइल है हमारा और ये डिस्टेंस दी गई है 18 मीटर। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर वो फार्मूला आप लोगों को याद है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली हैंडल हो जाएगा। वरना सेकंड मेथड एक और है लेकिन वो काफ़ी लेंदी है। तो हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में काफ़ी बार आ चुका है, अभी रिसेंटली भी काफ़ी बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये काफ़ी अच्छे से समझना है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस पॉइंट के मतलब ये वेलोसिटी मान लिया u है और ये एंगल हम लोगों को निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 6, 3।
अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y यहाँ से 3 है, x दिया है 6, tan थीटा, थीटा निकालना है यहाँ से हम लोगों को 1 माइनस, और ये रेंज आ गई हमारे पास। रेंज यहाँ से हमारे पास टोटल है, ये 6 मीटर दिया है, ये 18 मीटर, दोनों का ऐड कर देंगे तो 24 मीटर। 24 मीटर हमारे पास रेंज आ गई। तो 1 माइनस एक्स है 6 अपन आर, मतलब रेंज 24, तो ये हो गया 1/4, और यहाँ से आ गया हुआ, ये आ गया 1/2 इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1/4, मतलब ये हो गया 3/4, ये कैंसिल हो गया, tan थीटा आ गया इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से थीटा हमारे पास आ गया tan का इन्वर्स 2/3। इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद है तब तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में फार्मूला नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, और वो तरीका भी काफ़ी लेंदी है, तो और आप लोगों का टाइम भी काफ़ी खाएगा। तो ये फार्मूले याद रखने हैं हम लोगों को। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइन। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये मेंस में और नीट में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें दिया क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with horizontal. The equation of trajectory is h equal to ax minus bx square where h is height, x is horizontal distance. Find a upon b. तो a upon b हमें निकालना है, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी गई है। हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये दी गई है कि h इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी वो इस तरह थी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास, अब हम लोगों को सिर्फ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो अब हमारे पास यहाँ से a इक्वल टू आ गया x और tan थीटा इक्वल टू a, तो a इक्वल टू tan थीटा आ गया, और इक्वेशन दी गई थी, मतलब प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री एंगल से फेंका जा रहा है, तो a इक्वल टू tan 45 डिग्री 1 हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ गई। और b निकालना है, तो b इक्वल टू एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर, और b इक्वल टू हो गया यहाँ से g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंगल दिया है 45 डिग्री, तो ये हो गया। तो यहाँ से b इक्वल टू आ गया g/2 हो गया 5 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो गया, ऊपर गया 1/√2, तो कॉस स्क्वायर है तो 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, और 5 इंटू 2, यू दिया है 20 मीटर, तो स्क्वायर हो गया 400, और ये हो गया 10 हो गया, 0 1 0 कट गया, तो 1/40 मीटर, 1/40। तो ये हमारे पास 1/40 आ गया b का वैल्यू। अब हम लोगों को निकालना है a अपॉन b, तो a अपॉन b निकालना है, तो a दिया है 1/40, तो ये हमारे पास आ गया सीधा 40, मतलब a अपॉन b का रेशियो हो गया 40 में। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें दिया है कि ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h इक्वल टू 10 मीटर विद स्पीड v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ लैंडिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज r इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू k। फाइंड k, मतलब एक टावर दी गई है जिसका हाइट 10 मीटर है, और ये एक बॉडी जो है प्रोजेक्ट की गई है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है। लैंडिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब यहाँ पर आ गई लैंडिंग पॉइंट ये है, और ये फुट ऑफ टावर है, ये डिस्टेंस r दी गई है, r मीटर। तो अब हम लोगों को फाइंड के करना है, मतलब के निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ ये स्पीड दी गई है v इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि इसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम लोग उससे सिर्फ ये फाइनल वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अगर हम लोगों को टाइम पता हो लेकिन एंगल भी यहाँ पर पता नहीं कि एक्स एक्सेस की डायरेक्शन के टाइम की वेलोसिटी इंटू टाइम करके हम लोग ये आर निकाल लें, तो उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम लोग सिर्फ एक ही काम बचता है कि हम लोग सिर्फ अब इक्वेशन का यूज करें। तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा था वो ऊपर गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं इस पॉइंट को। ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस और ये हो गई वाई एक्सेस। अब हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये नीचे आ रहा है, ये हो गया आर कामा और ये नीचे आ रहा है मतलब -10। अब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है -10, x है r tan थीटा -5 g/2 मतलब 10/2 5 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू की वैल्यू है 10 मीटर मतलब 100, यू स्क्वायर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक्स स्क्वायर है मतलब ये आर स्क्वायर, एक्स की जगह आर स्क्वायर, तो ये हो गया 20। अब हम लोग tan के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनती हुई हम लोगों को दिख रही है, तो अब हम लोग tan के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं एक। तो ये हो गया -10 इक्वल टू -r स्क्वायर अपॉन 20 tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस r tan थीटा -5r स्क्वायर अपॉन 20। तो ये हमारे पास tan के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों को पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दोनों रूट्स रियल हैं, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 ये हमारे पास एक कंडीशन होती है, क्वाड्रेटिक की एक कंडीशन है। तो हम लोगों को यहाँ से देख के पता चल रहा है कि tan थीटा जो है वो एक रियल नंबर है। तो मतलब इस इक्वेशन की tan स्क्वायर थीटा मतलब जो tan के टर्म में क्वाड्रेटिक दी गई है इसके दोनों रूट्स रियल हैं, मतलब इसका भी b स्क्वायर -4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से b स्क्वायर है, यहाँ पर जो b है -4 माइनस r है मतलब r स्क्वायर -4a है r स्क्वायर अपॉन 20 इंटू c है r स्क्वायर अपॉन 20 -10 इक्वल टू ग्रेटर देन 0। इसको इस साइड ले गए, r स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन 5 हो गया, r स्क्वायर अपॉन 5 r स्क्वायर अपॉन 20 -10, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया और इसको इस साइड ले गए, 5 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन r स्क्वायर अपॉन 20 -10, r स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू एंड लेस देन 10 इस साइड ले गए तो 15 बचा। तो यहाँ से आ गया r स्क्वायर 300, ये 300 आ गया। तो यहाँ से r इक्वल टू एंड लेस देन 300 अंडर रूट 300, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। इस अंडर रूट 300 को हम लोग इस साइड टाइप से भी लिख सकते हैं, मतलब 10√3, 10 बाहर आ गया तो 100 इंटू ये 3 है तो अंदर जाएगा तो √300 यही बचेगा, तो r इक्वल टू अंडर रूट 3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, मेंस में न्यूमेरिकल टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेंस में अब फिजिक्स में न्यूमेरिकल काफ़ी मतलब अच्छे लेवल के आने लगे हैं।
आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन इंक्लाइंड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर पे सवाल करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। थैंक यू।